बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, आज मैं आपके साथ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा इशू है बच्चों के अंदर, फिर नौजवानों के अंदर, ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती कि हमने अपना कैरियर जो है वो कैसे स्टार्ट करना है, कौन से शोबे में जाएं। तो मैं आज की अपनी जो वीडियो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हिस्से में मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ या उन बच्चों के पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनके बच्चों की उम्र आप समझ लेंगे 4 साल से लेके 12 साल की एज तक है। यही वो प्रोसेस है जहाँ से हमने उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए जो है वो तैयार करना है। आप बड़े हैरान होंगे कि ये तो आम हालात में ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें बड़ा अजीब सा लगता है। इस एज के अंदर वालिदैन जो है वो बच्चों को आम तौर पर, जो मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स की मैं बात करता हूँ, वो पैम्पर्स करते हैं। पैम्पर करने के अलावा उनको सोचने समझने की सलाहियत से थोड़ा सा महरूम कर देते हैं। इस हवाले से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टिप्स दूंगा। बहुत ज़्यादा इसमें दी जा सकती है बातें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको काम की बात की जाए। इसमें सबसे पहले मैं बात कहूँगा कि 4 से 12 साल की एज के बंजे भांजे भतीजियाँ या बच्चे हर फैमिली में होते हैं, और जब कभी वो इकट्ठे होते हैं या घर में अगर 3-4 ऐसे बच्चे हैं, तो आपस में आपने देखा होगा उनकी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद पेरेंट्स के लिए, उनके लिए सुलह कराना एक बड़ा मसला बन जाता है, किसकी हमायत करें। अगर किसी के घर में अल्लाह ताला ने दादा दादी या नाना नानी रखी हो तो फिर मामला उनकी तरफ भी चला जाता है। उनके लिए मसला बनता है कि ये इसको कैसे हम ठीक करें। तो इसका बेहतरीन तरीका जो है, बेहतरीन तरीका पता क्या है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए और लड़ाई झगड़े की बाबत के बात चलाए, तो बच्चों से कहें कि वो जो अपना प्रॉब्लम है वो लिख के आपको दें। अब ये कहने को तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन यकीन जाने जब वो अपने प्रॉब्लम को लिखने बैठ जाएंगे, एक तो पेरेंट्स सुकून में आ जाएंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम लिखने बैठ गए। उसके बाद एक वो प्रोसेस शुरू होगा, थिंकिंग का प्रोसेस। वट दे आर गोइंग टू राइट दे विल हैव टू थिंक ओवर इट। ये थिंकिंग की हम लोगों में सबसे ज़्यादा कमी है, जिसके बेस के ऊपर हम लोग बच्चों की सही मानों में ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और हमने उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मफकूद कर दी होती है। अब जब वो लिखने बैठेंगे तो जाहिर है वो सोचेंगे, सोचने के बाद वो आपके पास अपना केस लेकर आएंगे। उस केस के अंदर फिर आप जिस बच्चे ने ज़्यादा अच्छा लिखा हो उसको आप शाबाश दें या उसके हक में फैसला कर दें, और दूसरे को बताएं कि बेटे आपने ये अच्छा नहीं लिखा या आपके दलाइल जो अच्छे नहीं दिए। लिखवाना चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में, इट डज नॉट मैटर, लेकिन कम अज़ कम उनकी थिंकिंग पावर जो है दैट मस्ट बी इम्प्रूव। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है बच्चों को थिंकिंग के लिहाज से कि उनके अंदर सोच की फैकल्टी जो हम उसके अंदर डेवलप करें। दूसरी मैं इस हवाले से ये बात करूँगा, इस एज के बच्चों को इंडिपेंडेंट शॉपिंग के लिए ज़रूर भेजें। आप उनको 500 या 1000 का नोट दें, आप खुद गाड़ी में बैठ रहे हैं किसी स्टोर में, उनको भेजो उन्हें कि आप शॉपिंग करके हैं। आप यकीन जाने जब बच्चा शॉपिंग करके आएगा, फिर उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखें, उसके अंदर चेहरे की खुशी आएगी, क्योंकि उसने थोड़ी सी जो है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट किया है। वो दुकान के अंदर गया है या शॉपिंग मॉल के अंदर गया है, उसने चीज़ें खरीदी हैं, उसने थैले में डाली हैं, वो लेकर आपके पास आएगा, तो यू विल सी ए लॉट ऑफ वाइब्रेंस ऑन हिज फेस, आपको खुद उसमें नजर आएगी। अच्छा, जब वो चीज़ें लेके घर आ जाए, उसे एक छोटी सी असाइनमेंट दें। उसी को, बेटे ये देखो जो आपको शॉपकीपर ने आपको स्लिप दी है और जो आप चीज़ें लेकर आए उनकी कीमत को उसके साथ टैली करवाएं। ये हल्की सी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो बच्चा यहाँ से सीखना शुरू कर देगा। वो चीज़ों को उसके बाद दिखाएं थोड़ा सा और। अगर 10 या 12 साल का बच्चा तो उसको ये भी बताएं कि बेटे इसकी एक्सपायरी डेट देखो, जो आप चीज़ वहाँ से लेकर आए क्या वो एक्सपायरी डेट उसके लिहाज से ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे को सोचने में मजबूर करेंगी, और जब वो माशाल्लाह मैट्रिक या 9th क्लास में पहुंचेगा तो उसकी ये वाली ट्रेनिंग जो है वो थिंकिंग की, क्योंकि थिंकिंग की ट्रेनिंग की हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने उसको कैसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहाँ से वो सोचना शुरू कर देता है। दूसरी स्टेज हमारे यहाँ पर आती है जब बच्चा 9th 10th 11th या FSC में आता है। अब इस स्टेज के ऊपर जाहिर है उसने अपने कैरियर का एक फर्स्ट स्टेप है, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, आप कह सकते हैं कि जॉब या आप उसे ऐसा लाइफ का एक मोड़ है जहाँ पर पेरेंट्स को समझ लगती। अब यहाँ पर 3 तरह से बच्चा जो इफेक्ट होता है अपने कैरियर के हवाले से। एक तो है कि वालिदैन उसको बताते हैं, दूसरा है वो अपने दोस्तों के पास जाता है, और तीसरा वो खुद सोचता है। अगर आपने उसकी 4 से 12 साल वाली ये वाली ट्रेनिंग कर दी तो फिर वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा या खुद कफील हो जाएगा कि अपने बारे में सोच सके। अगर वो नहीं सोच पाता तो ज़ाहिर है पेरेंट्स उसको बताएंगे, पेरेंट्स के बाद दोस्त बताएंगे, दोस्त के बाद वो खुद अपना फैसला करेगा। अब यहाँ पर बच्चे के साथ अगर उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है तो उसके साथ डिस्कस करें,
आर्गू ना करें। आर्गू के अंदर लड़ाई होती है, डिस्कशन के अंदर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, पेरेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। और यहाँ पर मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि डिस्कशन बच्चे की कैसे इंप्रूव होती है, जब वो बुक रीडिंग करता है। जितनी ज़्यादा वो बुक रीडिंग करेगा उतनी अच्छी उसकी डिस्कशन करने की पावर जो है वो अच्छी होगी। तो कोशिश करें इस स्टेज के ऊपर बच्चा जो है आपका वो बुक रीडिंग के अंदर करे। अच्छा, यहाँ पर अब दो तरह बच्चे और तरह डिवाइड होते हैं। एक वो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं, एक जो प्रोफेशनल लाइन में चले जाते हैं। अगर उनका आपने डिसाइड कर दिया प्रोफेशनल लाइन में चले गए, वेल एंड गुड। और जो आर्ट्स या बीए सिंपल करते हैं, उनके हवाले से भी उनको थोड़ा बहुत गाइड करें कि वो खुद सोचें। क्योंकि जब वो खुद सोचेंगे तो उनकी फैकल्टी ऑफ माइंड, ये बहुत बड़ी स्टडी की गई थी लंदन के अंदर। उन्होंने देखा था कि वहाँ के टैक्सी ड्राइवर का हिप्पोकैम्पस, दिमाग का एक पोर्शन है, वो बहुत बड़ा है बाकी लोगों की निस्बत। जब तहकीक की गई तो पता चला कि टैक्सी ड्राइवर जो है, जो लंदन की गलियों में फिरते हैं, तो लंदन की गलियाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेट हैं एंड दे विल हैव टू थिंक ओवर इट। तो जिसकी वजह से उनका हिप्पोकैम्पस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सोचने समझने की सलाहियत। तो खुदारा अपने बच्चों को भी थिंकिंग वाली जो है वो माहौल दें, ताकि वो इसके बारे में सोच विचार कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक और अलमिया आता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं कम नंबरों वाले भी आते हैं। कम नंबर वालों बच्चों को मेरी आपसे एडवाइस है कि बिल्कुल उनको एफए या बीए ना करवाएं। वो बिल्कुल एक सोसाइटी के ऊपर बोझ बनेंगे। बेटर इट इज़ कि वो किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाएं, जहाँ पर वो गाड़ी के मैकेनिक का काम हो सकता है, फ्रिज एसी का काम हो सकता है, या इससे रिलेटेड जितने वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिन बच्चों के नंबर कम है और वालिदैन ने अगर उनको किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा दिया, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्लोरिश किया। और यहीं पर मैं एक साथ कहूँगा कि ये वाले बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एफएससी में, आप कभी इनको शॉपिंग मॉल में लेके जाएँ, बड़े वाले में। शॉपिंग मॉल में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि बाज़ का उन्होंने वहाँ चीज़ों की सेल लगाई होती है, तो वो जो कीमत उन्होंने उस प्रोडक्ट पे लगाई होती है, जब वो बिल के अंदर आती है तो बाज़ का उनकी वो वाली कीमत जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, वो उनके बिल के ऊपर उन्होंने अभी लोड नहीं की होती। तो ये थोड़ी सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों को सिखाने के मुराद है कि जब वो लर्निंग के प्रोसेस में करेंगे तो दे विल बी मच बेटर इन लर्निंग देमसेल्फ। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की ना। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझ लेंगे, जब वो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, ज़ाहिर है वो फेल उन्होंने नहीं होना। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और तरह के हैं कि ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट जो है वो, मैं किसी भी आप शोबे की मिसाल ले लें, फार्माकोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, वेटनरी है, या मेडिकल की साइंस है। कुछ लोग तो अपनी चॉइस से आए होते हैं, कुछ अपने डिफ़ॉल्ट से आए होते हैं, कुछ अपनी चॉइस के आने के बावजूद उस प्रोफेशन को थोड़ा सा वो पसंद नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि होता क्या है। आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक हाथी को जब वो पैदा होता है उसका बच्चा, तो उसकी टांग के साथ संगल बांध के उसको एक वो किला कह लें या कोई खूंटी कह लें, उसके साथ उसको बांध दिया जाता है। वही जब हाथी बड़ा होता है तो वो संगल वही उसके पाँव पे रहता है, वही उसके साथ खूंटी रहती है। अब हाथी के लिए उस खूंटी से अपने आप को छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके ख्याल में क्या है कि मैं रस्सी से बंधा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ हमारे नौजवानों का ये अलमिया है कि वो ख्याल की रस्सी से उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है। वो उस रस्सी से अपने आप को बाहर नहीं आने देते ना। जब तक आप अपने आप को उस वो जो जिसके अंदर आप जकड़े हुए जिस ख्याल से, जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे तो आप किसी सूरत में अच्छी थिंकिंग नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि जैसे आप बैंक में हमने पैसे जमा करवाए। अब बैंक में जब हम पैसे जमा कराएंगे तो हम निकलवाएंगे क्या? पैसे निकलवाएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और अब हम कहेंगे हम अपनों या किसी के बारे में नफरत भरी हुई है और अब हम कहेंगे हम उससे प्यार नहीं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आए। पॉजिटिविटी जो आपके बहुत ज़्यादा मसले हल कर देगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम के साथ ना हो। वो एक बड़े मशहूर स्पीकर का वाक़या कि वो एक दफ़ा एक बहुत बड़ी गैदरिंग को वो ख़िताब कर रहा था। तो उसने वहाँ पे खड़े बैठे हुए लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है? सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा कितने लोग हैं जो अपना प्रॉब्लम हल करना चाहते हैं? उसमें लोगों ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा जब मैं आ रहा था तो 2-3 ब्लॉक छोड़ के सामने एक मैदान था, वहाँ पर काफ़ी लोग लेटे हुए थे और वो लोग किसी भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं थे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप उस मैदान में जाएं और अपनी प्रॉब्लम हल करें? वो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा वो जगह कब्रिस्तान थी। अब आप में से कौन जाना चाहता है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो कहने से मुराद है कि प्रॉब्लम जो है वो ज़रूरी नहीं कि हल हो, हम उसको हैंडल करना हमें आना चाहिए। प्रॉब्लम तो हर एक के साथ है। इसमें मैं आपको सबसे पहली जो एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो सोचता नहीं है।
जब आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मामला भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल हो जाएंगे। अच्छा, थिंकिंग भी देखें हर बंदे की फ़र्क होती है। आपने अक्सर फ़िल्मों में भी देखा होगा या आप में से जो कोई लोग बाहर गए होंगे कि जब किसी की डेथ होती है यूरोपियन कंट्री में, तो लोग जो है वो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। ब्लैक ड्रेस एक इंडिकेशन है एंड ऑफ लाइफ। लेकिन दुनिया के कई ममालिक में आप देखेंगे, फ़िल्मों में भी आप देखेंगे, वो वाइट वाले कपड़े पहनते हैं जब किसी को दफना होता हो। तो वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए बेटर लाइफ। तो ये हर एक की अपनी-अपनी सोच है। तो इस सोच के साथ आपने भी दुनिया के अंदर जीना है कि पॉजिटिव सोच आपकी होगी। वो नेपोलियन एक बड़ा मशहूर राइटर थिंक एंड ग्रो रिच में वो लिखता है कि अगर आपने रियल सेंस में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो आपने एजुकेशन दी है उससे बढ़कर आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आप में से मेजॉरिटी लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं। इंटर्नशिप पे जाके मेरा आपसे क्वेश्चन है, बड़े लोग मुझे बल्कि स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया जी इंटर्नशिप में समझ नहीं लगती हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटर्नशिप एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप बड़े साइलेंटली आपको वॉच किया जाता है। अगर वहां पर जाके आपने अपना पसीना नहीं बहाया तो यू विल बी स्टे नो मोर। बाज़ को आपको लग ऐसे रहा होता है कि जैसे आप काम नहीं करेंगे तो आपकी नज़रों में आएंगे। आप नज़रों में नहीं आएंगे लेकिन आप नज़रों में आते हैं। दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस टू कैश योर सेल्फ। क्योंकि कहते हैं दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होता। कोई भी आपको वो जैसे हम कहते हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता भी। अगर वहाँ जाके आपने मेहनत नहीं सीखी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी इंटर्नशिप का मुझे क्या फ़ायदा। तो यार मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने उस कंपनी को क्या फ़ायदा दिया जिसके ऊपर आप गए। जब वो बड़ी मशहूर एक वाक़या है कि एक वो आप जैसे स्टूडेंट, उसने बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला लिया हुआ, तो लोगों ने उससे पूछा यार तुम्हारे पास इतनी चीज़ें कैसी हैं। उसने कहा मैंने कंपनी की टेंशन लेनी शुरू कर दी, कंपनी ने मेरी टेंशन लेनी शुरू कर दी। तो जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो मेरी आपसे सबसे पहले एडवाइस ये है कि उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाए, उसके सीईओ के बारे में पढ़ के जाएं, वो कंपनी क्या करती है उसके बारे में पढ़ के जाएं। तो जब ये चीज़ें आप पढ़ के वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दैट क्रिएट योर इंटरेस्ट अबाउट द कंपनी। अच्छा, फिर लोग बाज़ बात कहते हैं जी हमें समझ नहीं लगती कि हम इस शोबे में आ गए हैं तो अब हम क्या करें। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर वो मैं यही कहूँगा कि थिंकिंग के प्रोसेस को लेकर आए। हमारे यहाँ थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है। हम दूसरे लोगों की बातों के ऊपर यकीन करते हैं। दूसरे लोग बातें करते हैं, उनको करने दें, लेकिन आप अपनी फैकल्टी को जो है वो ज़ाया ना होने दें। मैं यकीन से आपसे कहता हूँ कि जब आपके अंदर तलब जो है सच्ची होगी और आप सही मानों में ट्रूली आप थिंकिंग करेंगे तो कुदरत आपको कोई ना कोई इशारे ज़रूर देगी। वो लाइफ स्टॉक के हवाले से हो, वो पोल्ट्री के हवाले से हो, वो डॉक्टरी के हवाले से हो, वो इंजीनियरिंग के हवाले से हो, वो आर्म फोर्सेस के हवाले से हो, वट एवर द डिपार्टमेंट यू आर गोइंग टू चूज़। यकीन जाने, ये फिर मैं बात कर रहा हूँ कि सच्ची तलब और हकीकी मानों में आप अपना मोबाइल ऑफ करके, अपना टीवी ऑन ऑफ करके आप कमरे में लहदा बैठ जाएं और इसके ऊपर थिंक करना शुरू कर दें। यकीनन आपको कोई ना कोई इशारा ऐसे मिलेगा जिसके ऊपर आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। एंड दिस इज़ योर पैशन। यही पैशन का मैं आपको कई दफ़ा मतलब बता चुका हूँ कि पैशन का मतलब है सफ़र करना है, SUFFER। कि आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, उसके बाद आप अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये वाली बात होती है कि हम लोग इन लाइनों पे सोचते नहीं। हम ये समझते हैं कि कंपनी हमें क्या देगी। तो यार ये सोचो कि आप कंपनी को क्या दोगे। आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए। मैं बार बार आपसे पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया, अपने आप को महंगा करो। महंगा उसी सूरत में होगा जब आपके अंदर कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन जो है वो जैसे कहते हैं ड्रेस एंड एड्रेस, कि आपका ड्रेस अच्छा हो और आपका एड्रेस अच्छा हो। ये दोनों चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और प्लस इसके साथ अगर आपका नॉलेज भी हो जाए तो ये सोने पे सुहागा आता है। इसी तरह मेरी बच्चियों से दरख्वास्त है जो कि बाज़ का अपने प्रोफेशन में आके उनको पसंद नहीं करती है, उन्हें समझ लगती। जैसे जोलॉजी या बॉटनी का मैं आपको मिसाल देता हूँ। इनकी बच्चियाँ ज़्यादा कहती हैं हमें टीचिंग की लाइन है। अब देखो बच्चियों के लिए 4 प्रोफेशन है जो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन है। एक तो चलो टीचिंग हो गया, दूसरा उसके बाद उनके पास कुकिंग का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है इसके अंदर बड़े लोग ये वाला काम कर रहे हैं। तो मेरा उनसे ये दरख्वास्त है कि अपना इंटरेस्ट देखें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका इंटरेस्ट है। कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। दिस यू हैव टू थिंक योर सेल्फ कि आपने क्या करना। और थिंकिंग जो है यही आपका कंफर्ट जोन है जिसको आपने छोड़ना। जब एक दफ़ा आप अपने इस लाइन पे पहुंच जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगी। टीचिंग है आपके लिए, फिर उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग का आपको बता दिया। कुकिंग के नए नए मेथड जो हैं वो आप उसे कर सकती हैं। स्विंग के बड़े मेथड निकलते हैं सीनियर पर होने वाले। तो ये वाले प्रोफेशन भी अगर आप अपने उन प्रोफेशन को जो है वो काम में नहीं लाती बिना। आखिर में मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि ये जब डाउन टाइम जा रहा है,
इस डाउन टाइम के अंदर फ़र्ज़ करें अगर हमने अपनी स्किल को इम्प्रूव ना किया, कोई भी स्किल है, वो कुकिंग की है, वो पढ़ाई की है, वो कंप्यूटर की है, वो किसी भी रिलेटेड से चीज़ है, आपने अपने नॉलेज को इजाफा नहीं किया, आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में पुअर, आप कमिटमेंट के अंदर पुअर है। खुदारा ये जो हमारा डाउन टाइम जा रहा है, लॉकडाउन जा रहा है, इसमें किसी ना किसी अपनी स्किल को इम्प्रूव ज़रूर करें। एंड पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ कि एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज बनाएं, क्योंकि एक्सरसाइज आपके अंदर डोपामीन, सेरोटोनिन और ये उस किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब आप किसी के लिए काम करते हैं, आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। इसी तरह ये खुशी के हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। हल्की सी एक्सरसाइज घर में बैठ के हाथों को यूं करें, एक हाथ उसके अंदर यूं डालें और 10 दफ़ा ऐसे कर, 10 दफ़ा, इट विल गिव यू रिलैक्सेशन। फिर इसको अदर वे अराउंड ऐसे कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, तो इट विल गिव यू ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अगर कोई इस हवाले से आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला और आपको अच्छी कैरियर के हवाले से टिप्स देती जाएंगी। लेकिन नटशल ये है, बॉर्डर लाइन ये है कि थिंकिंग आपने करनी है। हम थिंकिंग के प्रोसेस को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। इसी के ऊपर आप काम करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है पक्के रास्तों पर भी आपको पगडंडियाँ बना के देगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।